नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। फिलहाल अभी जो देश में मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से बॉबी साइगल जी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट मेंबर हैं अंबेडकर हॉस्पिटल के, और बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे मयंक थापर जी, जो कि एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन को। सबसे पहले तो आप सबका जो है वो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, बॉबी जी, बॉबी जी, मैं बात करना चाहूंगी अभी हाल फिलहाल में एमसीडी की सैलरी के मुद्दे के ऊपर। आपके ऊपर आरोप है कि एमसीडी का जो बकाया जो सैलरी है, किसी को भी अभी तक वेतन जो है वो प्रोवाइड नहीं करा गया है, जो कि आम आदमी दिल्ली सरकार के ऊपर जो है, आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे सीधे रूप से जो है वो आरोप लग रहे हैं। क्या बताएंगे? देखिए मैडम, मैं तो सीधी एक बात जानता हूँ कि इनको कितना भी पैसा दे दीजिए, इन्होंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोला कि हमारे को पैसा मिला है। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट जाइए ना। आपने कोर्ट में भी रखकर पिटीशन डाली थी, तो आपने कोर्ट में जिक्र तक नहीं किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी नहीं बोला। देखिए महंगे से भी स्टार्ट हुए, अगर आप ऐसे बोलेंगे, अगर स्टार्टिंग में आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्पीक। अगर आप पहले स्टार्टिंग में अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। अभी शुरू हुआ नहीं, आपने वही बीजेपी वाले काम स्टार्ट कर दिया आपने। सर बीजेपी में नहीं, बीजेपी वाले काम स्टार्ट कर दिए ना सर। आप अभी शुरुआत हुई है, सुनिए मेरी बात। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी बोलने नहीं दूंगा। आप अपना पक्ष रखिए, बोलिए आप। मैडम आप ये देखिए, आज की डेट में ये वॉरियर्स करते हैं। 6 महीने से किसी भी एमसीडी के डॉक्टर को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, स्वीपर्स को, किसी भी माली को तनख्वाह नहीं मिल रही। एमसीडी डे बाय डे नीचे जा रही है और इनके निगम पार्षद डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? वो क्या, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है ये बताइए। मतलब पैसे पूरे दिए गए हैं, सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद भी पैसे जो हैं वो बढ़ते नहीं है, वो इनके आपस में बढ़ जाते हैं। तो पैसे कहां से उनको मिलेंगे? ये कोई 13,000 करोड़ का कोई घपलाबाजी नहीं है, ये इनका बनाया हुआ घपलेबाजी है। उल्टा दिल्ली सरकार ने इनसे लेने हैं और पूरे पैसे इनके पास पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ झूठ और झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते ये लोग। मयंक जी, मैं आपके पास आऊंगी। मयंक जी, बीजेपी जो है वो अपने 13,000 करोड़ की जो है वो मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अपने 2500 करोड़ की जो है वो मांग कर रही है। जबकि बीजेपी का ये कहना है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकार को दिया हुआ पैसा कभी भी केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से नहीं लेगी, उल्टा राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से लेती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बॉबी जी ने बोला जैसे कि जो आम आदमी पार्टी है वो उनको पैसा नहीं मिल रहा, उसके लिए पैसा तो हमारे निगम पार्षदों को नहीं मिल रहा, जो इन्होंने 13,000 करोड़ की हमारी पार्टी ने मुहिम चलाई हुई है पिछले। हमारे मेयर, हमारे निगम पार्षद, तीनों निगमों के, वो बीमार हो गई लेडीज वहां पे 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक वो उनके निवास के वहां बैठे रहे। ठीक है जी। केजरीवाल साहब किसानों के लिए, जो हमारे भोले वाले किसान बैठे हैं, वहां तो चले गए अपने घर से 40 किलोमीटर दूर सिंगू बॉर्डर पे, लेकिन 2 कदम दूर बाहर जो घर पे उनके बैठे हुए हैं वो वहां नहीं जा पाए। और वो मांग किसके लिए रख रहे थे? कोई वो अपने घरों के लिए नहीं रख रहे थे। वो जो वहां धरने पे बैठे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे केजरीवाल साहब के सीएम हाउस के बाहर, वो किन के लिए कर रहे थे? गरीबों का। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। मयंक जी, 1 मिनट में। बॉबी जी, आपसे सवाल है, केजरीवाल सरकार के, केजरीवाल जी के घर के बाहर जो है जब धरना दिया जा रहा था, तो क्या सीसीटीवी वाली बात जो है वो सच है? सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए गए? मैडम ये इसलिए अगर लगवाए गए होंगे क्योंकि इनका कुछ नहीं पता, ये कभी कोई इल्जाम लगा दें। दूसरे मयंक जी ये कह रहे हैं कि वहां पर लेडीज बीमार होगी। मैडम वहां 5 स्टार होटल से खाना आता था, बटर नान, शाही पनीर खाए जाते थे वहां पर तो पिकनिक मनाई जा रही थी। 24 घंटे हंसी मजाक जो ये लाइव चलाते थे, आप उसको देखिए। आप उसमें आपने देखा भी होगा, दुनिया ने, दिल्ली की पब्लिक ने देखा है, वहां सिर्फ हंसी मजाक के अलावा, एक टोंट कसने के अलावा वहां कुछ नहीं। और केजरीवाल जी, 1 मिनट मैडम, केजरीवाल जी ने इनके लिए किस लिए जाए? इनके लिए इन्होंने केजरीवाल जी को, ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने 13,000, मैडम ये देख लीजिए आप, नॉर्थ दिल्ली का जो बिल्डिंग है वहां पर आज की डेट के अंदर सिविक सेंटर में, जिसका किराया 100 दिल्ली से लेना था, आज की डेट के अंदर पिछली उनके अंदर 19 के अंदर उन्होंने डाल रखा था। आज वो बिल्कुल उसके अंदर से गायब हो चुका है। क्यों? वो बंटाधार एनओ हो चुका है, वो बंटाधार कर चुके हैं। वो कहां गया किराया जो आपने 2019 में डाला था कि हमने साउथ से एमसीडी से लेना है? वो कहां गया? वो लेकिन बातचीत के लिए केजरीवाल जो है वो केजरीवाल बाहर क्यों नहीं आए? मैं जवाब धरने पे बैठे हुए थे, बाहर क्यों नहीं आए? मैडम बाहर आने का फायदा से किस लिए बाहर आना? ये अनयूजुअल क्या, मतलब ये 25 लोग आके बैठते हैं, आगे सारा दिन। आपको अगर मिलना हो ना तो थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग, यू वांट टू स्पीक प्रॉपरली,
तमीज से बोलेंगे, आप सीएम साहब हैं वो दिल्ली के, जी। वो बिल्कुल मिलेंगे। पर आप लोग उनको केजरीवाल को खुजरीवाल, ये वाल बोल, ये तमीज है बोलने की? अगर आप ढंग से चलेंगे तो केजरीवाल जी कैसे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है मैडम, वो समझे, वो आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड आदमी है, वो बिल्कुल अच्छी तरह मिलेंगे। पर आपको बोलने का ढंग ही नहीं है। आप जाइए मिलने के लिए। मयंक जी आप बताइए, बॉबी जी मैं आपके पास आऊंगी। मयंक जी आप बताएं। देखिए, ये अभी हमारे भाई बॉबी जी ने बोला कि वहाँ 5 स्टार होटलों का खाना आ रहा था जी। अव्वल तो ऐसा था नहीं कुछ जी, भी, जी। लेकिन बिल्कुल था। एक मिनट सर, अब मुझे बोलने दो भाई। बोलिए, अब मुझे बोलने दो, मैं भी चुपचाप बोलिए, सुन रहा था ना बिल्कुल आपकी। बोलिए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है सुनना। जैसे आप बोलते हैं, सुनने शुरुआत आपने सुनने करी की थी ना, क्षमता रखी। शुरुआत तो आपने हम तो करी चुप थी, थे, हमने आप इनको बोलने अपने दीजिए। टाइम बोला। बोलिए। देखिए, ये किस किताब में लिखा है कि अगर हमारे निगम पार्षद बाहर बैठे हैं, हम दूसरों की सेवा करते हैं, और जो हम पूरी दिल्ली की जनता के लिए ही वहां धरना दे रहे हैं, तो हमारी जनता में से ही उठ के अगर कोई खाना लेकर आए, और वो खाना अच्छा ही होगा ना, वो अच्छा ही देंगे ना खाना। अगर वो खाना दे रहे हैं तो इसमें उसमें अगर आपके भी निगम पार्षद होते तो उनको भी वो खाना मिलता। 5 स्टार से नहीं, 5 स्टार की बात नहीं है। तो आप क्या ये चाहते हैं? कोई सर, ये तो इल्जाम है, मैं भी इल्जाम लगा नहीं है, कुछ भी बोल दूं। आपको ये लगता है कि 25 आदमी वहां बैठे हैं, 25 आदमि बैठे हैं, केजरीवाल जी मिलने नहीं आए क्या? मोदी जी आज की डेट में, अमित शाह जी वहां पर लाखों किसान आप मेरी बात मर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या वहां पर को मिलने गया? हमारा डिबेट आपको अपने नेताओं की पड़ी है, किसानों की पड़ी है? हमारा डिबेट खाने पे नहीं है, हमारा डिबेट खाने में, हमारा डिबेट खाने पे नहीं है, ये खाने पे ही है सर। पहले इनको समझाइए, हमारा डिबेट खाने पे नहीं है सर। मैं समझा, दिल्ली की, मैं बिल्कुल समझाया हूँ को बेवकूफ बना के केजरीवाल दी आ गए। अरे सर, दर्शकों कभी 62 सीटें आई है ना, 62 सीटें। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, अगली बार एक नहीं आनी आपको। आप लोग और पंजाब आपको गए, तीनों आप एमसीडी लोग जाएंगी। 62 सीटों को लेके ही पंजाब गए और जगह गए, वहां पे आपको क्या मिला? देख लेना, विधानसभा चुनाव में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। आप भी यहाँ, मयंक जी हम भी यहाँ। आप अभी 2022 में देखिएगा, अब तरस जाएंगे सीटों को, पब्लिक भिगो के आपको मारेगी। जो चीज हुई नहीं, आप उसकी बात आप देखिए ना सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं मैडम को लेकर चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, हर पॉकेट में चलिए। कोई वहां पर एक सड़क नहीं बची, कोई नाली नहीं बची, कूड़ेदान सड़कों पे कूड़े पड़े हैं। कोई आज गाय माता क्या करते हैं, गाय में कूड़े खा रही हैं, कोई गाय को उठाने वाला वहां पर, कोई चालान काटने वाला नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो क्या रही है? तो बात करें एक बार, एक तरह से तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। डिबेट ही हो रही है ये सर, जो आपकी चुभने वाली बात है वो डिबेट में लग रही है। जवाब की आए, एक मिनट मैडम। हाल फिलहाल में एक मुद्दा सामने आया था 2 दिन पहले जी, दिल्ली के नाहरपुर एरिया के अंदर मार्केट में एमसीडी वालों ने तोड़फोड़ करी है। जब हमने वहां पे बात करी, हमें पता चला वहां के दुकानदारों से कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कट हर महीने 3 से 4 बार जो है वो पैसे लिए जाते हैं, और जो पैसे जो हैं वो आलोक शर्मा जी तक पहुंचते हैं, जो कि यहाँ के काउंसलर हैं, विजेंद्र गुप्ता जी तक पहुंचते हैं, जो विधायक हैं। क्या ये सच है? देखिए, वो इनको सच नहीं लगेगा। मैं बॉबी भाई से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने दे, फिर मैं आपकी बोलिए, पर बोलिएगा सच, जो बात सच हो सच बोलिएगा। जो मैं, अगर आप मेरी पार्टी के बारे में या कोई गलत मेरी यहाँ के जनता के बारे में उसको झूठ बोलेंगे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच है जो प्रतीक्षा। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि 2-3 लोगों ने बोला, तो वहां पे हजारों लोग हैं, ठीक है। अगर उनमें से 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग, 2 लोगों ने नहीं बोला है मयंक जी, 2 लोगों ने नहीं बोला है, बाकी पूरी मार्केट बोल रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बात करने से भी डर रहे हैं कि हम नाम लेंगे तो हमारी दुकानें सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई दुकानें हैं उसके आगे इंक्रोचमेंट हुई है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि वो इंक्रोचमेंट 5-5 फुट की है, जबकि अलाउड नहीं है, तो वो लोगों को दिक्कत हो रही है। क्यों लगने दी आपने? हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए? पहले क्यों लगने दी आपने? नहीं हटानी चाहिए। पहले इंटीमेट किया जाएगा। कोई इंटीमेट नहीं। देखिए, उनका इतना नुकसान हुआ है, कुछ कहने के लिए उनको पहले दिए गए थे, लेकिन कुछ मोनोपोली थी, और इस पे पूरी कार्रवाई चल रही है। आप लोगों ने भी रिपोर्ट बनाई है इस पे, आप उस पे अपना वो करिए। अगर इनको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो ये भी मुद्दा उठाए ना। इनको किसने मना किया कि मुद्दा ना उठाए? सर, मुद्दा पब्लिक अपने आप उठा देगी आपका। देखिए, पब्लिक 2022 में मुद्दा हमें, देखिए मैं किसी की, मैं कोई पार्टी की बुराई करने नहीं बैठा यहाँ पर, पब्लिक बैठी है। पब्लिक आपको 2022 में एक एक चीज दिख रही है कि आज की डेट में क्या बनता है, तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, ये एक एक आदमी को पता है। आप लोग अगर हल्का सा भी कुछ करेंगे तो यू विल हैव टू पे, उसके बिना नहीं होगा। बॉबी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है देश में, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सीधा केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो निशाना साध रही हैं।
अपना जो है वो उल्लू सीधा कर रही हैं। क्या बताएंगे आप? मैडम आप मेरी सिर्फ एक आपने कोरोना की बात करी है ना, तो आप मेरी एक बार बात सुनिएगा जरा। आपने क्या आज तक, आप बिल्कुल आप देखिए, आप बैठे हैं बहुत अच्छी सीट पे बैठे हैं, आप 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है जी। आप ये बताइए क्या आपने माननीय केजरीवाल जी को कभी मोदी जी की बुराई करते देखा है? वो हर बार यही तारीफ करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतना अच्छा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को ये दिया, और ये लोग आज की डेट में सुनिए मोहल्ला क्लिनिक, मैडम आज की डेट में नॉट दिल्ली, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो आज की डेट में जो टेस्टिंग हो रही है वो दिल्ली के अंदर हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में क्लिनिक बंद पड़ा। सर एक मिनट, मोहल्ला क्लिनिक बंद, फिर वही बात है सर। आप अगर आप सुनिए, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल देख रहा हूँ आज की डेट में, मैं मेंबर हूँ वहां का, आप वहां पर आके कभी आइए, आप वहां का माहौल देखिए। हमने वहां 300 बेडेड का वहां हॉस्पिटल कोरोना का करा है। आज कोरोना के ऊपर पूरे हिंदुस्तान का फोकस था। आप मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ काम तो हो रहा है, इनका हिंदूराव हॉस्पिटल है आज 4 महीने से बंद पड़ा है, एमसीडी वालों का हॉस्पिटल बंद पड़ा है। क्यों? वो किसी को तनख्वाह नहीं मिली, किसी कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले। डॉक्टर जो जिंदगी भर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको मैं, और आज उनको पैसे नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल बंद पड़े। आज के दिन की बात कर रहा हूं मैडम, संडे का दिन है, मैं किसी पास बैठे थे, आज कम से कम 4 पेशेंट मैंने वहां से शिफ्ट हुए मेरे यहाँ पर कि सर वहां पर हमारा इलाज नहीं हो रहा, हमारा पेशेंट मर जाएगा, प्लीज आप करिए। हमारे लिए बिल्कुल ओपन है, कोई आए। हमारे सीएम साहब ने बोला हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कुछ, हमारे लिए सारे दिल्ली के बाद कोई भी आगे इलाज करा सकता है। मयंक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। मयंक जी बताइए। देखिए, बोलना बहुत आसान होता है और आरोप लगाना भी। आप बताइए, एमसीडी का काम चल रहा है, आप हॉस्पिटल में बताइए, मुझे अपनी बात तो आप बताइए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या हिंदूराव हॉस्पिटल में काम हो रहा है? आवाज क्यों नहीं रखने दे रहे? आप मेरी आवाज क्यों दबाना चाह रहे हैं? बताइए तो सही, मैं पूछ रहा हूं आपसे, हिंदूराव में क्या इलाज हो रहा है क्या कोई? जैसे आपके केजरीवाल साहब, आपके सीएम साहब दिल्ली की जनता को हमारी केंद्र सरकार की नीतियां नहीं पहुंचने दे रहे, वैसे ही आप मुझे मेरी जनता के पास बिल्कुल पहुंच रही है। जब 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का बजट पहुंच रहा है, मुझे बोलने पहुंच रही है। आपने जो सुतेला काम कर रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली एक चीज नोट कर रही है, ऐसे 62 सीटें नहीं आती सर, समझ गए मेरी बात? मैं बोलूं, दिल्ली जानती है, पर आप गलत अप्रोच मत लगाइए, मैं नहीं बोलने दूंगा। हाँ जी, पहले आप बोल लो, पहले मैं बाद में। आप बोलिए। आप मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मैडम देखिए, आप जो पूरा चैप्टर चलता है उसको पूरा नहीं होने दे रहे। देखिए, जो एमसीडी का आपने पूछा कि जो लोगों को परेशानी हुई वो, उसका अभी तक कोई आंसर नहीं आया। बिल्कुल आंसर आया जी, हम लोगों ने आंसर दे रहा हूँ ना, आपको क्या फायदा? आप मुझे बोलने दोगे, आप मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बोलूंगा। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक मैं बोलूं, क्योंकि आप बोलिए, प्रतीक्षा की ना, बोलिए। देखिए जी, सबसे पहले किसी पे आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको सिद्ध करना उतना ही मुश्किल होता है। 13,000 करोड़ जो आरोप सिद्ध हो चुका है, जिसका इन लोगों ने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया, और कल भी आपने ही कवर की थी यहाँ पे एक यही तो मैं बोल रहा हूँ, झूठ। सर आप मुझे आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आपने भी कोर्ट में डाला, कोर्ट में ये नहीं डाला जो आपने इल्जाम लगाया, आपने कोर्ट में जब डालो, हमने तो नहीं डाला, हम तो इल्जाम लगाए नहीं रहे, डालो, हम तो लगाए नहीं रहे, करने से हम तो लगाए। सच आप लोगों को आवाज तेज करने से समझ आती है, आवाज तेज करने आपने कोर्ट में क्यों नहीं लिखा? जनता को समझ, आपने कोर्ट में क्यों नहीं डाला कि हमने 13,000 करोड़ लेने हैं? देखिए, आपको जरा सी बात होती है देखिए कोर्ट में पहुंच जाते। हर चीज कोर्ट पे नहीं डाली, न्यायालय जो है, और उच्च न्यायालय जो हमारी है जानती है, समझदार आपकी पार्टी, आपके जो नेता है वो छोटी छोटी बात पे धरना देते थे, छोटी छोटी। आज जो धरना हो रहा था उसमें क्यों नहीं आए वो? कौन से धरने में? यही क्वेश्चन। आपका धरना है, पब्लिक के धरने, पब्लिक के लिए जाएंगे, ऑपोजिशन के लिए नहीं जाएंगे, पब्लिक के लिए धरना। आप वहां पर पिकनिक मना रहे किसी का किसी एक बात सुनो, 25 दिन उठ रहे, फिर जब आपकी पब्लिक के लिए, जब आपकी गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करे? बैठे रहो ना। आप क्या चाहते हो कि अरे सर, जब आपको पता है आप होने से तुम्हारे झूठ बोलेंगे तो वहां वहां पे बैठे बैठे क्या करे वो? जब आप तमीज से जाएंगे, आप वे ऑफ टॉकिंग सी रखेंगे, सीएम साहब से ढंग से बात करेंगे, वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे, समझ गए ना? आप मुझे मैडम एक बात का जवाब दीजिए, हर बात पे एलजी इनके आगे आते हैं, ये 13,000 करोड़ के में आज तक एलजी साहब ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि एलजी साहब को भी मालूम है सब कुछ खराब है, सब कुछ झूठ है, भारत की सरकार बात पे हम नहीं खराब है, दिल्ली पुलिस खराब है, हम नहीं बोल रहे, नेता कहते हैं आप भी बोले जा रहे हैं पुलिस खराब है, मैंने तो बोला ही नहीं, कहते हैं वो खराब, मैंने तो बोला ही नहीं। केजरीवाल जी, देखिए केजरीवाल जी ने जो बोला होगा ना वो ठीक ही बोला होगा, सोच समझ के बोला है, तो वो तो ना उन्होंने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई करी है, उन्होंने हर बार ये बोला है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ दिया कोरोना के टाइम पे। और आपके लोग क्या कहते हैं, जब 600 केसेस हो जाते हैं
तो अमित शाह जी ने आके ठीक कर दी दिल्ली को। जब 8,000 केस हो जाते हैं तो माननीय केजरीवाल जी ने कर दिया। अरे कुछ तो शर्म करो यार, दिल्ली है ये। आप लोगों के फेसबुक पर टना डेली डलते हैं। आज केजरीवाल जी के 6,000 केस हो गए, इन्होंने दिल्ली का ये कर दिया। माध्यम होता है 600 होते हैं, अमित शाह जी को ले आते हो, फेसबुक पे भी दबाना चाहोगे क्या आप? देखिए आपके चैनल के माध्यम से कमाल कर दिया आपने। फेसबुक पे, अब ये फेसबुक पे भी वो कर रही है। तो बिल्कुल झूठ क्यों लगते हैं आप? लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो आम आदमी सरकार को जो है वो ये बोला जाता है जुमलों की सरकार है, ब्रांडिंग की सरकार है। कौन बोलता है मैडम? कौन बोलता है? खर्चा ये कर, कौन बोलता है? खर्चा करते हैं, कौन बोलता है? करते हैं खर्चा। सरकार जो है सवाल उठा कभी आप 26 कहते हो 26 जनवरी नहीं बनाने देंगे। 26 जनवरी क्यों नहीं मनाने क्यों नहीं? देंगे? आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट नहीं करेंगे, ये प्रोटोकॉल आता है कि नहीं आता? बिल्कुल इनवाइट किया गया, उन्होंने बिल्कुल खुद बोला, बिल्कुल उन्होंने खुद बोला, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं आप। मैं इनवाइट करी हुई बात पे आती हूँ, तो बिल्कुल इनवाइट किया। करी हुई बात पे आती हूँ बॉबी जी। यहाँ पे जब राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था तो वहां पे अयोध्या में बुलाया गया था। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस सरकार और आम आदमी सरकार जो है वो नदारद रही। मैडम देखिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा, राम मंदिर के पक्ष में हूँ, पक्ष में रहूंगा, हनुमान जी के पक्ष में रहूंगा। पर मैडम जी आज की डेट के अंदर हमारे को राम मंदिर बनने से बच्चों की रोटी का और नौकरी का कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। एक मिनट प्रियंका जी, हम वहां जाके प्रसाद की दुकान खोल के बच्चों को रोटी नहीं खिलाएंगे। 370 का जो मुद्दा था बहुत बढ़िया था, मैं मानता हूं, बहुत अच्छा हुआ। पर क्या मेरे बच्चे वहां जाके नौकरियां करेंगे? वहां पर क्या होगा? अंडानी और अंबानी की फैक्ट्रियां खुलेंगी। और नोट कर लीजिए आप, कभी हम आपसे दोबारा डिबेट करेंगे, वहां होना क्या? अंडानी अंबानी के प्लॉट दे दिए जाएंगे, नौकरी खुली जाएंगी। जैसे ही आज किसानों के मुद्दे पे 6 महीने पहले, साल पहले जमीनें देके उनकी फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं। इनको सब कुछ मालूम है क्या करना है। आज किसान और 50 ऊपर मर चुके हैं। क्या इनको बस टाइम नहीं है कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक बार जाकर पूछें? नहीं, इनको तो नहीं लगता केजरीवाल जी ये कर। अरे केजरीवाल जी जाके पूछ तो रहे हैं। मयंक जी, बॉबी जी मैं आपके पास आऊंगी। मयंक जी आप अपना पक्ष रखिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे भाई ने बोला हम हिंदू हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हम हिंदू हैं। हम इवन हिंदुस्तान में जो राम जी है वो हमारी आस्था का एक केंद्र है, आस्था का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। जब 1970 और 80 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, तब से ही हमारे देश के बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, और हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पे रोशन किया हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो उस रथ के सारथी थे जो सोमनाथ तक चला था, जिसको अराजक सरकारों ने, जिनको आज ये सपोर्ट करते हैं, उन्होंने वो रथ को रोकने की कोशिश की। मैं बॉबी भाई से प्रार्थना करूंगा कि बोले मत, सुन ले। मैं भी सुन रहा था, सुनने मेरी भी सुन लीजिएगा। मैं सुन रहा था, बोलिए, मैं सुन रहा था, बोलिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, बोलिए आप। देखिए जो राम मंदिर था, जो राम मंदिर है, वही इन्होंने बोला ना कि उससे किसी रोटी नहीं मिलेगी। इस देश के आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, आप अगर उसके बारे में ऐसा बोलेंगे, देखिए रोटी भी जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे रोटी नहीं जरूरी। और रोटी के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 2014 से किसानों के लिए, गरीबों के लिए जनधन योजना, बैंक, जो कि कभी भी किसी किसान ने, किसी गरीब आदमी ने बैंक का रास्ता भी नहीं देखा था, क्योंकि पहुंचने नहीं देते थे, सिर्फ किताबों पे थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद बोला था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और वो जनता तक, किसानों तक, गरीब आदमी तक 15 पैसे आते हैं। आज वो सीधा जो आधार है, आधार से लिंक जोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य किया। क्या वो सराहनीय नहीं है? क्या कभी उसकी सराहना की? क्या कभी उसकी सराहना की? क्या कभी उसकी सराहना की? क्या ऐसा है भाई साहब, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए। आप ही तो बोल रहे थे सवाल करती हूँ। जी बोलिए। ये कहा गया, आपकी केंद्र सरकार ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल जी जो है वो पद के ऊपर आए, उससे पहले वो हनुमान मंदिर के ऊपर जाके माथा टेकते हैं, और आज जो चांदनी चौक का जो है हनुमान मंदिर तुड़वा दिया गया। देखिए मैं इस पे बोलना चाहूंगा, इस पे बॉबी भाई ना बोले, और जब ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। इनके पास भी पूरा लोकतंत्र है जी, यहाँ पे आप तीसरा चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से ही हम पूरी देश की, आपका चैनल है, पूरे भारत में सुना जाता है और विश्व में सुना जाता है ये। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो चांदनी चौक का है सौंदर्यीकरण जो हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हो रहा है जी, होना चाहिए। हर देश जैसे कहते हैं, जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से प्रकृति को भी बदलना पड़ता है, तो ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ की प्लानिंग है वो किसके अंडर आती है? वो हमारे जो अपने सतिंदर जैन जी हैं, वो प्लानिंग के वो अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब
ये लोग कह रहे हैं कि वो एमसीडी ने तोड़वाया, ठीक है। वहां पे अभी कुछ दिन पहले वहां एक पीपल का पेड़ भी था, आपको पता होगा, जो हनुमान मंदिर की मूर्ति का, वो पीपल का पेड़ जो है वो जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है वो उन्होंने काटा। इससे साफ साबित हो जाता है कि वो वहां पे ये सिर्फ लालचन लगा रहे हैं। इन्होंने हजारों हिंदुओं की आस्था, जो हनुमान मंदिर, हमने खुद वहां जब जाते थे तो हम उनको मत्था टेकते थे। आज ये कह रहे हैं ना कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू बोलने से क्या होता है, बोलने में तो कुछ भी बोल दो, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर हमारी पार्टी ने बोला कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं थी। हमने राम मंदिर का जो हमारा चुनावी मुद्दा था, जो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो था, हमने वो पूरा किया। जो हमारे चुनावी मैनिफेस्टो थे वो हमने पूरे किए। और क्या चाहिए? और देश की जनता ने ये कह रहे ना 62 सीटें आई, बहुत हो गया मैडम। अब 2014 में 2000 यही बोलते रहे, हमारे पास मुद्दे इतने हैं ना जी, हमारे पास नहीं, आपके पास हमारे पास मुद्दे हमने तो जान छूटेगी। राम मंदिर का मुद्दा हमारा मानिए जो सुप्रीम कोर्ट जी का ये हटा है, मैं बहुत अच्छा लगा। भगवान राम मंदिर का वहां बन रहा है, हम बहुत खुश हैं। मैं वहां जाऊंगा सबसे पहले, मत्था टेकने मैं जाऊंगा। पर मैडम खाली राम मंदिर के ऊपर मत जाइए आप लोग। मैं जी एक मिनट, बच्चों की नौकरियों का भी देखिए, बच्चों लोगों के काम धंधे का देखिए। आज लोगों की वो हालत हो चुकी है, लोग अपनी बीवी के जेवरात ये वो बेच के आज बच्चों का काम कर रहे हैं। आज बीए एमए पढ़े हुए बच्चों को बाद 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, कहां जाए वो लोग, ये बताइए मुझे। अब खाली बात एक मिनट खाली बात ये बताइए, राम मंदिर, राम भगवान और हनुमान जी क्या खाली बीजेपी वालों के हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान के हैं। हनुमान मंदिर की बात करी है, चांदनी चौक के हनुमान मंदिर की बात करी है कि उसको क्यों तोड़वाया गया? ऑर्डर मैडम, ऑर्डर इनके एमसीडी के थे, एमसीडी के तोड़ा गया। लेकिन देखिए हमारे केजरीवाल का लेटर जो है वो सामने आया है कि उन्होंने साइन करके दिखाइए मुझे किसको ऑर्डर दिए। मैडम आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी के ऑर्डर ये सुनने वाले हैं? ये केजरीवाल जी के ऑर्डर सुनने वाले आपको लगते हैं? ये सबसे पहले ये जो है ये इन्हीं के बंदे वहां जाके शोर साहब, ये इनकी प्लानिंग होती है। नाम लेते हैं आम आदमी पार्टी का, तोड़ा है एमसीडी ने। जब वो हमारे अंडर में आते ही नहीं है तो हमारा क्या मतलब है, ये बताइए। देखिए हनुमान जी का नाम हम लेते हैं तो हनुमान जी को वो करने लग जाते हैं। चलेगा। देखिए अब फिर वही बात, आप ऐसे करो। ये कैसे लफ्जों की महफिल यहाँ, और चमके यादों की गुजरी सुबह। ठहरा ये पल, ठहरा है कल, ठहरा ये पल, ठहरा है कल। है हम इन लम्हों में खोए कहाँ, और चमके यादों की गुजरी सुबह। ठहरा ये पल, ठहरा है कल, ठहरा ये पल, ठहरा है कल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका एक बार जनोदय में। बॉबी जी, मैं आपके पास आऊंगी। बॉबी जी, आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है, उपाधि भी मिली है अभी। दूसरा, आप गवर्नमेंट सेक्टर से जो है वो अंबेडकर के जो है वो मेंबर भी बने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहले आप जो है वो बीजेपी के अंदर कार्यरत थे, अभी आप जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर है, फिर आप बीजेपी के खिलाफ जो है इतना कैसे बोल रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपसे एक आपके माध्यम से बैठा हूं तो मैं आज खोलना चाहूंगा। मैंने बिल्कुल बीजेपी में था, मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा, मेरी विचारधारा भगवान को मानने वाला हूँ, वो मानता रहूंगा। पहली चीज, मैं जब 25 साल 24 साल या 20 साल जो मैंने बीजेपी में कार्य किया है, मैं तब सेवा करी है सिर्फ नेताओं की। आप समझिएगा, मैंने पूरी जिंदगी नेताओं की सेवा में लगा दी, जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी। आज की डेट के अंदर जो मेरे को, मैं केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और माननीय हमारे चेयरमैन साहब जो हॉस्पिटल गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की डेट महेंद्र गोयल जी का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं मैं आज की डेट के अंदर। आज मुझे जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है वो 3 साल की मेहनत की मेरे को सोशल वर्क के करे मिली है। आज मैं सुबह 6 घंटे जो ड्यूटी देता हूं, लोगों की सेवा करता हूं, मुझे एक आत्मा से बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है। जब मैं उस पार्टी में था तब मेरे को कुछ नहीं, सिर्फ मैं सेवा करता था लोगों की, इनकी नेताओं की, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी, तो मैं मुद्दे के ऊपर वापस आती हूँ कि हनुमान मंदिर के ऊपर हमारी बात चल रही थी। हनुमान मंदिर के ऊपर आपने अभी तक जो अपना पक्ष पूरी तरह नहीं, मैडम मैंने रख दिया पक्ष, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी एमसीडी का। आप देखिए मैडम, आप लोग
हमारे से ज्यादा समझदार हैं, रोज डिबेट करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी बोलेंगे और ये जो राम मंदिर को, हनुमान जी को हम लोग मानते हैं बहुत ज्यादा, जी। एमसीडी वाले क्या 1 मिनट में उनको तोड़ देंगे? जी। मैडम, बिना उनकी रजामंदी तो कुछ नहीं है। ये किया धरा टोटल उन्हीं का है, बदनाम करने वाला काम इनको हो रहा है। जी। और दूसरी बात, राम मंदिर की, बैंक भाई ने राम मंदिर की बात करी, जो कि मोदी जी उस रथ में थे, जो रथ का जो मेन कैंडिडेट थे, उनका क्या हालत हुआ? जी। आज की डेट में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और ये अपनी जो साध्वी जी हैं, आज वो तीनों का नामो निशान गायब हो चुका है। एक मिनट जी, प्लीज लेट मी स्पीक। आज वो तीनों कहां हैं? उस मंदिर के टाइम पे क्या उनको बुला के कुछ किया गया? सब कुछ वन मैन शो काम हो रहा है। उन जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी थी, आज वो तीनों के तीनों लोग इंसान कहां पर हैं? वो आज वो बताइए, तीनों के तीनों कहां पर हैं? अब ये जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जी उनका साथ दिया, पब्लिक भी देख रही है, मीडिया में भी आ रहा है। अडवाणी जी के आंसू रोते हुए हमने देखे हैं जी, ठीक है जी। मुरली मनोहर जोशी जी के हमने देखे हैं जी। आज उन लोगों पे हमें भी तरस आता है कि जो बीजेपी की बनाने वाली टीम आज राम मंदिर का रथ लेकर चली थी, आज उन लोगों का नामो निशान बीजेपी से हटा दिया गया है बिल्कुल जी। इनसे पूछिए वो तीनों कहां हैं? दिल पे हाथ रख के बताएं उन तीनों का क्या हाल कर रखा है। मयंक जी बताएं, आप बताएं। देखिए, जो अभी बॉबी भाई ने बोला, जो मैंने बोला, मयंक जी प्लीज आप उन तीनों का बताइए। आज वो तीनों जो महारथी आपकी बीजेपी पार्टी के थे, जो स्तंभ थे आपकी पार्टी के, जो आज पार्टी को लाने वाले थे, आज वो तीनों का क्या हाल, आज उनको तीनों को कहां बिठा रखा है आपने? मुझे बताइए। देखिए, ये जवाब जरूर दीजिए मुझे प्लीज। जी, आप बोलने दीजिए। हमारे बॉबी सहगल जी जिन्होंने अभी ये बोला, तीनों महारथी, एक समय में ये भी उन तीनों महारथी के अंडर ही काम करते थे। बिल्कुल करता था, मैंने तो मना ही नहीं किया। मैं बोल लूं जी, हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से बॉबी भाई एक समाज सेवी हैं, उसके नाते मैं उनको जो डिग्री मिली है इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी ये क्या कहते हैं, हमारा कल्चर है ये जी, हमारी संस्कृति है कि देखिए विरोध हो सकता है जी, लेकिन एक ऐसा मनमुटाव नहीं होता कि जो काम जो कर रहा है उसके लिए उसकी सराहना बनती है जी। और यही हमारी सरकार करती है। नहीं, आप भी कर रहे हैं, मैं आपका भी साधुवाद करता हूं, आप भी बहुत करते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं जी। तो मैं उस चीज को तो मना नहीं, जो चीज है देखिए मैं जी, जो चीज आप अच्छा करेंगे मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं अगर मेरे बारे में अगर देखिए, आज मैं छोटी सी मैडम बात रखना चाहता हूं, हालांकि मैं रखना नहीं चाहता। मेरी आज एम्बुलेंस चल रही है, फ्री शव वाहन चलती हैं, सिलेंडर चल रहे हैं, ये मयंक भाई को भी मालूम है, ऑक्सीमीटर करे जा रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को टिकट चाहिए, मैं ये 8 साल से बीजेपी के टाइम से करता हुआ आ रहा हूं, ठीक है जी, और चलती रहेगी। मेरे को पार्टी कुछ भी दे, मेरे को करे ना करे, आज की डेट में ये जो मैं काम कर रहा हूँ सोशल वर्क, वो चलता रहे। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, समाज सेवा जो आपने हमारा देखा है काम, हमने पूरे लॉकडाउन में सैनिटाइजर विधायक जी के माध्यम से, जो हमारे रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, सांसद जी के माध्यम से, और हमारे जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष जी जो नए बने थे, और पहले मनोज तिवारी जी, उनके साथ मिल के हमने जहाँ जहाँ जिस इलाके में जरूरत पड़ी, हमने वहाँ पे खाने के पैकेट, हमने वहाँ पे सैनिटाइजर, साबुन और मास्क, जो सैनिटाइजर किट बनाई हुई थी वो बांटी हमने। सब पूरी टीम हमारे पीछे, काफी बड़ा वो था, और वो पूरे सभी विधायकों ने बांटा। और अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। इन्होंने बोला कि वो तीनों महारथी कहाँ हैं। सबसे पहले मैं बॉबी भाई को नॉलेज होगी कि सबसे बड़े उस रथ के जो महारथी थे, जिनको ये महारथी बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय, आप नहीं मानते हो महारथी? हम उनको आदरणीय मानते हैं। आदरणीय तो हमारे भी हो रहेंगे, जब तक मरते दम तक मेरे रहेंगे वो तो। मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अडवाणी जी, वो पूरा देश जानता है कि वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और इससे बड़ा क्या पद होगा। वो उप प्रधानमंत्री तब रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। जब से हमारे आदरणीय मोदी जी आए हैं, उनको तीनों को कहाँ रखा गया? आपने किस जगह पर रखा? ये बोलने देंगे तो बोलने देंगे ना। हाँ जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी केंद्र में बड़ी पद पे रहे हैं, ठीक है, और ये बात कर रहे थे कि सभी रहे हैं, कि वो आपके केजरीवाल जी, आपके मनीष सिसोदिया जी, जब इन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया, आज अन्ना हजारे कहाँ हैं? मैं अन्ना हजारे वही है जहाँ पर वो रहते थे, वहीं पे वही है। अब आप सुनिए, अन्ना हजारे जी को नेता तो बनना नहीं है। आपको अपनी बारी में, वो तो वहीं के वहीं पर ही है, अपनी बारी में बोलना, सुनने का भी वो रखिए, फिर उसके बाद जवाब देना। पहले मुझे बात करने का मेरा भी, आप पहले उनको तो करिए, अन्ना हजारे जी को बाद में। और बात कुछ होती है केजरीवाल जी, कोच हो केजरीवाल जी के साथ, नींद में भी केजरीवाल याद आते हैं। विश्वास जी थे उस समय,
आज वो कहाँ है? आपके साथ उस समय वो आपके यादव जी थे, वो अभी भी है, पार्टी नहीं छोड़, उन्होंने पार्टी बना कुमार ली। गहलोत जी ने नहीं आपकी छोड़ी। नॉलेज के वो लिए उन्होंने देखिए, पार्टी बना ली, चुनाव देखिए, लड़ ली, आप तो वो कुछ भी कहाँ कहीं, पे? मैं तो कहीं वो भी कहाँ जा पे? सकता हूँ, तो वो कहाँ आप पे कहीं है? भी जा सकते हैं, तो वो कोई कहाँ वो पे नहीं है? है। पार्टी में होते हुए भी वो तीनों भी जो मेन हमारे जो स्तंभ थे आपके बीजेपी के, पास उनको इसका बता जवाब नहीं है, दीजिए। इनके मेरे पास पास इसका जवाब, जवाब नहीं मैं है। तो आपसे मांगा, बताइए ना कहाँ है वो। अन्ना जी के कंधे पे पैर रखकर आप राजनीति में आए और आप लोगों ने दिल्ली की भोली भाली जनता को वर्गलाया, बेवकूफ बनाया। तभी 3 बार से वो मुख्यमंत्री बने तो हुए हैं। यही चीज हम मोदी जी के लिए 67, 62, अगली बार 70 पूरी आएंगी। रोक लीजिएगा, पहले दिल्ली की जनता समझदार है, अब 300, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मैं पूरा वापस आ सुपड़ा रही हूँ, सा मैं वापस आ रही हूँ, 400 आपके पास। सपने लिए जाओ बस। मयंक जी, जी जी केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डरों को के ऊपर आए, दिल्ली में घेराव किया। केंद्र सरकार ने ये बोला कि ये खालिस्तानी है। हाँ। देश का अन्नदाता जो है वो खालिस्तानी कैसे बना आपके हिसाब से? मैडम मैं एक मिनट, इन्होंने खालिस्तानी पता चल गया, उग्रवादी पता चल गया, इनको सब पता चल गया। उस बॉर्डर पे उग्रवादी बैठे, खालिस्तान, इन्होंने मिनटों में पता कर लिया। वो जो वहां पर बम फूटे थे, 40 आदमी हमारे फौजी शहीद हुए थे हमारे, उनका आज तक क्यों नहीं पता करा? 40 जो RDX 300 किलो था वो कैसे गया? और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पे इनके मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल सर, वो एक बारी वो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलते थे। जो वहां पर हुआ था वो दिखाओ तो जवाब सही। देना पड़ेगा कि दे दिया, देने के बाद ही आज अपना कुछ हो रहा है। कीजिए, हम नहीं बुराई कर रहे, हम नहीं बुराई कर रहे, जवानों पे, सुनिए, हम कोई बुराई नहीं कर रहे। आप अपने वो सवालों में 300 किलो RDX कैसे गया? जब पता भी था, बोल दिया गया था पहले ही कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम होने वाला है। आप वहां पर उन्होंने फ्लाइट से मांगा कि फौजियों को हवाई जहाज से भेज दीजिए, बच्चों से क्यों भेजा गया उनको? आपसे ये सवाल क्या पूछा गया और आप उसको कहां लेके जा रहे हैं? और वो भी अब जवाब नहीं दे पाए। और किसान दिल दुखता है, फौजी हमारे शहीद हुए, जहां तक किसान आंदोलन, जिसके घर का जाता है उनसे पूछिए मैम जी। वो जितने आप कहते हैं उतने हमारे भी थे। आप जैसे बिल्कुल थे। अगर तेज आवाज बोलने से आता तो शायद तेज आवाज से बोल ही नहीं रहे। तेज आवाज से बोल सकता हूं। मयंक जी आप जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप जवाब दीजिए, उनको खालिस्तानी क्यों कहा गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा और आपको चेंज करूंगा कि खालिस्तानी, जिस नेता ने उनको खालिस्तानी बोले, आप ये बताइए। अगर जनता में से अगर फेसबुक पे कोई खालिस्तानी बोल रहा है तो फेसबुक तो फ्री है, कोई भी बोले, किसी को भी बोले, सब नेताओं ने बोला। देखिए एक बात सुनिए। अगर ये आंदोलन किसानों और सरकार के बीच में लड़ाई होती ना, तो ये कब का खत्म हो जाता, ये आप भी मानेंगे। लेकिन ये किसानों और देश की सरकार के बीच में नहीं है लड़ाई, ये वहां पे राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई हैं। मैडम, दो चीजें थी। इन्होंने अपने कार्यकर्ता बिठाए हुए हैं वहां पे, इन्होंने अपने कार्यकर्ता बिठाए हुए हैं वहां पे, जो किसानों के बेस में फेसबुक पे तो वो भी बहुत आता है। अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति करेंगे तो फिर हमारे पास भी बहुत चीजें। अब मैडम एक चीज, अब मेरे इसका जवाब ले लीजिए। हमारे एक ही चीज होती थी, जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान का नारा था। ये दोनों के दोनों हमारे स्तंभ होते थे। आज इन्होंने जवान और किसान को दोनों को लड़वा दिया है। आज वहां पर जवान जो है, जिसका कोई भी जवान ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके घर के अंदर, जिसका किसान का बच्चा एक आधा आर्मी के अंदर ना हो, पुलिस में ना हो। आज वो क्लियर कहते हैं कि हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं, सिर्फ वो बेचारे फ्रंट में आके नहीं, नौकरी पेशा बोल नहीं सकते। मैडम 47 जवान जो वो फ्रंट पे आके सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अपनी जॉब के ऊपर इस्तीफा देके। हाँ जी, पूछिए इनसे, नहीं है क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा? बॉबी जी मैं आपके पास आ रही हूँ इस चीज के लिए कि राजनीतिक पार्टी क्यों की गई, राजनीतिक पार्टियों ने। मैडम देखिए, आपने बोल दिया। अब एक मिनट, ये जो मुद्दा है किसानों का, आप एक बात बताइए, एक मुझे छोटी बात का जवाब दीजिए। ये राज्य सरकारों का मुद्दा है, सेंटर क्यों लाई? पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। मेरे घर में अगर मेरा बेटा है, मुझे उसका रिश्ता नहीं करना, तो हु आर यू? आप मेरे से पूछे बिना कैसे कर? मुझे फायदा नहीं चाहिए तो आप कौन होते मुझे फायदा देने वाले? जी मेरा सवाल ये है कि जब किसान जो है वो दिल्ली का घेराव कर रहे थे, हाँ जी, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे थे कि आंदोलन को खत्म कीजिए, उनकी बातों को सुनवाई की जाएगी, हाँ। वहीं पे केजरीवाल सरकार जो है वो बाएं फैला के, मैडम बाएं फैला के सुन लीजिए। एक मिनट, आप उनका स्वागत सुनिए, अब एक मेरी बात सुनिए। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास चारों दिल्ली के स्टेडियम दे दीजिए जेल बनाने के लिए, नहीं दी उन्होंने, नहीं देते वो। किसने किसानों को वो बंदी बनवाए? नहीं देते वो। और दूसरी बात ये बताइए आप मुझे, आज की डेट के अंदर
जी। बॉर्डर के अंदर, हरियाणा के अंदर ये सारे लोग बैठे हुए जी। हैं। क्या कर लिया खट्टर सरकार ने, बताइए? है हिम्मत? उनको बोलिए किसी नेता को वहां से निकल के दिखाए। जी मुझे एक भी नेता दिखा दीजिए बीजेपी का जी कि वहां पर उनके अंदर जाके दिखाए। हमारे भाई लाखों किसान परेशान हो रहे हैं, 50 से ऊपर बलिदान दे चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, पर नोबडी इज गोइंग देयर। वहां पे ये है कि दूसरी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ इतना भड़का। मैडम आप एक काम करिए, इनको बोलिए लाल मिर्च की कटोरी ले और जाके लोगों की आंखों में डाल दें। जी। लोग तो पागल हैं, लोगों को कुछ समझ है नहीं, मतलब जो कुछ ये बोलेंगे वही उनको मानना पड़ेगा। हर बंदे की अपनी सोच है, जी। सीएम साहब की अपनी सोच है कि केजरीवाल जी को पता है मैडम अगर ये लागू हो गया ना तो ये जो दाल बिक रही है 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिकेगी, आटा जो 50 रुपए किलो बिक रहा है 150 रुपए किलो बिकेगा। ये माल सिर्फ 2 आदमी खरीदेंगे, कोई मंडी में नहीं खरीदा जाए। इन्होंने गदर मचा देना, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए आप, ये सिर्फ 2 बंदों के लिए काम हो रहा है बस। ये अब तक जो है वो केंद्र सरकार क्यों विफल रह रही है? एक बात और, 4 मीटिंग हो गई, 4 बार मीटिंग कर ली इन्होंने, 4 बार मीटिंग हो गई, ये क्यों नहीं उसको मीटिंग को हर बार 5-10 दिन का टाइम दिए जा रहे हैं? जी मैडम मेरे क्या मतलब है ये? को बोलने के लिए यहाँ बुलाया है? जी। हमें बोलने के लिए तो कुछ बुलाया ही नहीं। मैं आधे घंटे बोलो, आप भी बोल लीजिए, हम आपको भी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। क्यों, किस लिए जो है वो मोदी सरकार जो है वो विफल रह रही है? किसानों को क्यों नहीं सेटिस्फाइड किया जा रहा? क्यों नहीं उनको जो है वो घर वापस भेजा जा रहा है? जबकि इतनी सर्दी पड़ रही है बॉर्डरों के ऊपर, जो कई किसान मर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बोलूंगा और मैं आग्रह करूंगा, बोलिए आप, रिक्वेस्ट बोलिए, करूंगा बोलिए, बोलिए कि वो चुपचाप 2 मिनट बोलता बिल्कुल हूं। सुनूंगा, मैंने भी पर आप बोलेंगे, मेरी बोलेंगे, पार्टी के बारे में गलत नहीं मैंने बोलेंगे। देखिए पार्टी के बारे में तो मैं तो बोल सही बात को सही बोलिए, मैं सुनने को तैयार बैठा हूं। मैं आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जी। अभी बॉबी जी ने बोला कि ये जो मुद्दा है किसानों वाला, ये राज्य सरकारों का है, ठीक जी। है, इन्होंने बोला ना, जी। रिकॉर्डेड है। अब दिल्ली में दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, जी। आप मुझे बताइए कि पिछले 6 साल हो गए इनको, जी। इन्होंने दिल्ली के किसानों के लिए क्या किया? यहाँ पे तो एमएसपी भी लागू नहीं है, जी। यहाँ पे खाद तक नहीं मिलती किसानों को, जो आसपास के किसान हैं। और जो अगर किसानों को कृषि उपकरण भी खरीदने होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैक्टर खरीदना होता है, उस पे भी कोई सब्सिडी नहीं मिलती। क्या है कोई जवाब इनके पास में? नहीं है जवाब, सब कुछ मिलता इनके है पास नहीं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास भी जवाब नहीं था। कल एक डिबेट में उनका वो हो रहा था। और दूसरा, जो क्या जवाब नहीं था, साथ बताते जो जाइए। ये किसान है, खाली बोलने से नहीं होता, जो ये उसका जवाब भी साथ साथ देते जाइए। जो ये किसान है, कौन से राष्ट्रीय ने नहीं दिया आपको जवाब? जो ये किसान है, जी। जो ये किसान है, ये बोल रही है ना कि किसानों को उन्होंने उठने नहीं दिया। जी। जो हमारे बॉबी जी, जो जी। कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवी हैं, उनकी जो बोली है, उनकी जी। जो टंग है, उस पर पूरा आम आदमी पार्टी की जो राज करने वाली गुंडागर्दी से वो पूरी हावी हुई हुई जी। है। अरे तो गुंडागर्दी, अगर दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं, हम गुंडागर्दी कर मयंक जी, सकते मेरा हैं? सवाल कमाल ये कर रहे हैं हाँ जी, आप, मैं आप गुंडा बता रहे हैं, आपको शर्म नहीं, आप गुंडा बता रहे हैं हमारे को। दिल्ली पुलिस तुम्हारे पास गुंडागर्दी तुमने मचा रखी है, मयंक जी। हमारी क्या हिम्मत, हम कुछ बोल रहे हैं? मयंक जी आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए किसानों का जो मुद्दा चल रहा जी। है, 8 बार आपने बोला मीटिंग हुई, ठीक है, जी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर ये किसानों और सरकार के बीच में होती जी। तो ये जरूर अब तक सफल हो चुकी होती। लेकिन ये लोग पीछे से कहते हैं ना सुई मारने वाला काम, वो भोले भाले अरे किसानों को भोले सुई मार भाले, रहे हैं, वहां वाईफाई लगवा रहे हैं, मैडम, वहां उनको कह रहे हैं, मैडम, हम लोग भी चाहते हैं जो कि किसान- सुनिए, वहां छोटे-छोटे जो वहां पर मीटिंग पे जाते हैं, बस भर के जाती है, वो सिर्फ किसानों की जाती है, साथ में केजरीवाल जी का हम तो उनकी नुमाइंदा तो- नहीं जाता। हम उनकी तो बात ही समझ नहीं गए? करते। वो सिर्फ बसेस भर के जो आप लोग किसानों की जाती नहीं है कि अपना नुमाइंदा समझिए, देंगे। किसानों आप की लोग ही पर्दे के जाती पीछे- हैं। आप लोग आप पर्दे मेरी के बात पीछे सुनिए, रह के- आप लोग पर्दे के पीछे वहां रह के पर वहां पूरा- बोलो बोलो, वो फिर कर वही रहे हैं। बात। तो आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, किसानों का दिल्ली बंद रखा गया, जी। ठीक, किसानों ने रखा गया, कितनों ने support केजरीवाल जी किया? को, कितनों ने अरे support सुन किया? लीजिए ना, फेल हो सपोर्ट गया। करने के लिए फेल हो गया। फेल आप लोगों ने फेल हो करवाने गया। की कोशिश की, तो नहीं अगर हुआ। हम लोग ही सब करवा रहे इन्होंने हैं तो क्या इसका किया, मतलब- एक मिनट, इन्होंने क्या किया, केजरीवाल जी को अपने घर के अंदर ही नजर बंद कर दिया। जी। वहां पर नजर बंद करके इनके जो 25 वहां है विधायक, वो बैठे हुए काउंसलर बैठे जी। हैं, वो अंदर आ जा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। केजरीवाल जी को इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया सारा दिन, क्योंकि इनको ये मालूम था कि केजरीवाल जी अगर बाहर निकल जाएंगे तो इनका सारा चिट्ठा तो खुल जाएगा। आपके हिसाब से कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो मामले से काउंसिलों से जो वो डर गए, किस लिए डर गए? तो फिर वो किस लिए परवाह नजर नहीं, बंद हुए? किस लिए नजर, इसलिए काउंसलर से नहीं, दिल्ली पुलिस ने उनका नजर बंद किया कि वो बाहर ना निकले। और ये जो
किसानों का जो ये वो बंद आंदोलन था वो कामयाब ना हो, पर उनके करने से नहीं होता। ये पहले किसान तो- बहुत सक्षम है, वो बहुत सक्षम है। और एक मैं आपको और बात बता दूं मैडम, इसको ना आप में जो अभी दिल्ली के अंदर जो ये बंद हुआ था, क्या नाम है उसका, शाहीन बाग, हाँ। इसको शाहीन बाग ना समझे मयंक जी, ये शाहीन क्यों ना बाग नहीं समझे, है। क्यों ना समझे? सुनिए, शाहीन बाग आप समझना, लोग बना समझ रहे लीजिए, हैं। वो भी एक मिनट, आपके शाहीन बाग पास- समझना, आपके एक पार्टी मिनट, के एक अक्षर उसमें मिनट, शामिल थे। एक मिनट, आपके शाहीन पार्टी बाग के- समझना, आप- एक मिनट मयंक जी, शाहीन बाग समझ लीजिए, वो जितने भी टीनी खान जो वहां टॉप के थे वो सबने बीजेपी ज्वाइन करी है, वो कराए हुआ आपका हुआ था, वो तो इलेक्शन तक का आपका था। आप बताइए नहीं करी ज्वाइन, इन्होंने अभी एक बोला मिनट, कि शाहीन आपने बाग ना पार्टी समझे। ज्वाइन करी नहीं हमको करी, ना समझे, जब आपके समझ लीजिए, जब आपके पार्षद देखिए ये पूरे हिंदुस्तान का किसान है, कोर्ट की वजह पूरा से आज वो हिंदुस्तान का तिहाड़ में किसान बैठे है। हैं। आज वो तिहाड़ में बैठे हैं। आपको ये तीनों के तीनों वापस लेने पड़ेंगे। ये 10-10 दिन का गैप देके जो आप लोग किसानों को ये करना चाह रहे हैं ना, देखिए, बस पहले आप क्या एक मिनट किया, मुद्दा वापस मैम जी, लेंगे। एक मिनट, फिर आप मैम जी, कहेंगे एक मिनट, बॉबी, एक मुद्दा मिनट, वापस लेंगे। मैम जी, फिर आप, मैं बोलना नहीं दूंगा आपको। एक मिनट मैडम, अगर ये जो सोच रहे हैं ना कि बरसात आंधी तूफान में किसान भाग जाएगा, किसान भागने वाला नहीं। 26 जनवरी से आपको 26 जनवरी तक किसान दिखाएगा वो क्या चीज है। आपका तो एम नहीं है कि 26 जनवरी को हमारा एम नहीं है सर, हमारा एम नहीं है। आप लाल मिर्च की कटोरी लीजिए और इनके किसानों की आंखों में डाल लाल दीजिए मिर्च की और पकड़ के बंद कर लाल दीजिए। मिर्च की कटोरी केजरीवाल जी के वो नहीं है, उनको भूत छाया अरे हुआ है। सर उनके कहने, इनको एक काम करिए ना, हाँ जी। दिल्ली पुलिस दे के दिखा दो, नजारे दिखा देंगे तुम्हारे को। इतनी गुंडागर्दी बता रहे हैं, आप ये बोल क्या बात कर रहे हो आप? मैडम बॉबी जी, मैडम वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों तीनों बिलों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। उसके बीच में उनसे बात करी गई कुछ राज्यों के किसानों ने जी। वो किसान कौन है? वो किसान ही नहीं कहते, जैसे ये बोलते हैं ना कि इनको नेताओं ने समझा रखा है। ये तो पर्दाफाश भी हो गया था। ये आज एमपी के मुख्यमंत्री ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के अंदर जा चुका है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बोल कुछ रहे थे, वो बाद में वो किसान अलग कर रहे थे। मैडम ये सारा सिखाए हुए कुछ इनके बंदे जगह जगह बिठा दिए देखिए, गए। जो इस बिल का विरोध करते हैं, वो ऐसे क्या करने चाहते से हैं? नहीं वो होगा नहीं करते। मैंक जी, वो ऐसे किसी करने के से सामने कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, समझ गए? ऐसे नहीं होता सर। लाखों किसान बैठे हैं, लाखों किसान, आप में हिम्मत है तो उनको घर भेजिए ना, उनकी बात मान के हम तो घर चाहते हैं कि वो घर जाए, हम भेजो। तो चाहते हैं घर जाए, भेजो लेकिन ना। आप लोग उनको सुइयां अरे, चुबा के हमारे मार के वो आप बहुत उनको समझ आ रहे बना हैं, वो तुम्हारे हमारे जैसे को जेब में डाल के घूमते हैं, नेताओं को समझ गए, वो नेताओं को जेब में डाल के घूमते हैं, वो अन्नदाता है देश के। मुझसे ये पूछा आप कि देश के वो उनको घर अन्नदाता मिलेंगे। हैं, आपने ये समझ पूछा गए? कि घर भेजिए। आप उनकी बात हम मान तो के चाहते खत्म हैं, करिए हम और तो- उनको घर भेजिए। हमारे जो क्यों नहीं मानी जा रही? केंद्र सरकार की टीम है, अरे, उन्होंने तो खाना तक खाया। अरे वो जो खाना मानने खाया लगते हैं, तो खाना खाया तो भाई खाना खाया खिलाया, अब खाने में खिलाने में उनके गिनाओ क्या? तो आप लोग अगर किसानों ने खाना खा लिया तो आप उनको वो भी गिनाओगे क्या? पीछे से उनको उकसाते हैं। शर्म आनी चाहिए यार। और जब घर हाथ धोगी यार। 26 जनवरी को राकेश टकैत गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो किसानों के समर्थन में बैठे हैं, राकेश टकैत आप ने करिए बोला है विरोध इसका कि कि 26 जनवरी को वो कह रहे हैं कि हम लाल किले, आप बताइए इसका विरोध आप एक काम का हम विरोध करेंगे, आप करो। उनकी बात मान के खत्म करिए, अपने घर भाभी जाएं। जी, आप मानने दोगे तो मानेंगे ना, मानने हम- दोगे? हम तो मीटिंग मेरे करके- कहने से या हम- दिल्ली सरकार के कहने से कुछ नहीं होगा मयंक जी, वो बहुत समझदार लोग हैं, समझ गए? अगर किसान पहुंचते हैं तो केंद्र सरकार क्या करेगी, दिल्ली सरकार क्या करेगी? क्योंकि मैडम दिल्ली सरकार के हाथ में क्या है? आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बताइए। दिल्ली सरकार के हाथ में क्या है, बताइए आप। लाल किले के ऊपर अगर किसान अब दिल्ली से पहुंचते हैं- घूम फिर के सब लोग दिल्ली सरकार पे आ जाते हैं। जो काम मुझे एक होगा बात वो का दिल्ली जवाब सरकार के दीजिए, हाथ में एक बात का नहीं है। जवाब दीजिए, इसमें दिल्ली सरकार क्या कर लेगी, कैसे रोक, बताइए। उनको जेल बनाने की बड़ा आसान जगह नहीं दी है, स्टेडियम, बड़ा आसान तो है। आज वो केजरीवाल की बुराइयां शुरू हो गई है। जी। नहीं देते उनकी आम मर्जी, आदमी वो पार्टी किसान को के नहीं पास देखना है चाहते कि गलत। कोई चीज ना हो मोदी पे ठोक दो, मोदी नहीं करने अरे दे रहा। भैया, मोदी जी- केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, अमित शाह नहीं करने दे किसानों रहा। ने ठोका है देखिए, मयंक जी, ये किसी ने नहीं ठोका, किसानों ने ठोका है। 62 सीटों का घमंड मत कीजिए, घमंड नहीं कर रहे, मत कीजिए, घमंड नहीं कर रहे, पब्लिक कैसे को दिखा रहे कांग्रेस का हैं। घमंड टूटा। आज ये आने अब वाले आपका समय टूटने पे का टाइम आ गया आपका है, टूटेगा घमंड। ये किसान तोड़ेगा घमंड आपका। जैसे फिलहाल हम समझ गए? इस डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। किसान घमंड तोड़ेगा आपका।